गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है बायोलॉजी में बताया जा रहा था। देखिए आपने एपिथेलियम जल्द ऊतक में एपिथेलियम ऊतक पढ़ा, संयोजी ऊतक पढ़ा और पेशी ऊतक पढ़ा। अब यहाँ बताया जा रहा था तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको बताया गया था, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तंत्रिका कोशिका जो होती है ये केवल जंतुओं में पाई जाती है, पौधों में नहीं पाई जाती, क्योंकि इसका कार्य होता है संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना, फिर उसके अनुसार आदेश को प्राप्त करके कार्य को करना। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि आपको मालूम है कि तंत्रिका कोशिका का आपको चित्र के माध्यम से आप बता रहे हैं कि इस प्रकार आप फिगर बनाओगे न्यूरॉन का, और ये बताया भी जा चुका है इस प्रकार संरचना होती है। ये न्यूरिलेमा का आवरण होता है। इस प्रकार बीच बीच में जगह छूटी हुई होती है। ये पार्श्वतंतु निकले होते हैं। फिर इसके बाद इसमें बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर प्रोटीन के कण होते हैं। ठीक है, और इसमें आगे चल करके ये शाखाएं धीरे धीरे इस प्रकार विकसित हो जाती हैं, जिसे हम वृश्चिकांग कहते हैं। तो ये आपका न्यूरॉन्स है। ठीक है, अब न्यूरॉन्स में करते क्या है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कोशिका काय। इसमें आप लिखोगे साइटॉन बोलते हैं। ये पार्ट्स आपका कोशिका काय। तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग क्या कहलाता है? साइटॉन कहलाता है, कोशिका काय कहलाता है। इसके मध्य में एक केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर प्रोटीन के कण होते हैं। ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के चारों ओर प्रोटीन के कण है, जिसे नील्स कण कहते हैं। फिर इसके बाद आता है वृक्षकाय, डेंड्रॉन। दूसरा भाग पहला है कोशिका काय, दूसरा आता है वृक्षकाय। ठीक है, ये क्या होता है? कोशिका काय से अनेक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलते हैं, जिसे हम वृक्षकाय बोलते हैं। ये आगे चल करके छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं इस प्रकार, जिसे हम वृश्चिकांग बोलते हैं या डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसी के द्वारा दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है। फिर इसके बाद आता है तीसरा पार्ट, तंत्रिकाज यानी एक्सॉन। तंत्रिकाज, इसको देखिए, पहला कोशिका का है साइटॉन, दूसरा वृश्चिकाय डेंड्रॉन, तीसरा आपका तंत्रिकाज यानी एक्सॉन है। ठीक है, ये जो भाग होता है कोशिका काय से एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है। ये भी प्रवर्ध है, लेकिन कोशिका काय से एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है, जिसे हम तंत्रिकाज कहते हैं या एक्सॉन कहते हैं। इसके चारों ओर न्यूरिलेमा का आवरण होता है। एक पदार्थ होता है जिसे न्यूरिलेमा कहते हैं। न्यूरिलेमा का आवरण होता है। इसके बीच बीच में जगह छूटी हुई होती है, जिसे रैनवियर नोड बोलते हैं। रैनवियर नोड। और ये जो आपका शीट कवर बना होता है, मज्जा आच्छाद बोलते हैं, या जो आपका ये आवरण है, इस पे क्या निकले होते हैं? पार्श्वतंतु, लैटरल फाइबर्स या पार्श्वतंतु निकले होते हैं। इसके अंतिम सिरे पर, तंत्रिकाज के अंतिम सिरे पर बटन के समान गोल गोल छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे सिनेप्टिक घुंडियां बोलते हैं। सिनेप्टिक घुंडियां बोलते हैं, जहां से एक तंत्रिका कोशिका इन्हीं से दूसरी तंत्रिका कोशिका इस प्रकार जुड़ी होती है। मतलब एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका को जब जोड़ती है तो उस स्थान को हम सिनेप्स बोलते हैं। उस क्रिया को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्सिस का मतलब संयुग्मन, यानी एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है, तो जहां पर जुड़ती है उस स्थान को सिनेप्स बोलते हैं, और उस जुड़ने वाली क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। तो इस प्रकार ये न्यूरॉन की संरचना है। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। ये आप अच्छी तरह से मालूम है। ये फिगर भी बनाने को आता है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाए।
फिगर बनाना है और उसके बारे में आपको लिखना है। अगर सचित्र वर्णन आता है तो लिखना भी है, चित्र बनाना है। अगर 2 नंबर में केवल नामांकित चित्र आता है तो आपको बनाना है। इसके बाद आता है इसका कार्य क्या होता है। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाना, फिर मस्तिष्क से उसके आवेग को प्राप्त करके कार्यकारी अंगों तक या पेशियों तक पहुंचाना, वो कार्य होता है तंत्रिका कोशिका का। इसी के द्वारा हमारे शरीर की पेशियां गतिशील या गति करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगर ब्रेन आदेश करेगा तभी आप हाथ के क्रिया को या आपकी मांसपेशियां कार्य करेंगी, क्योंकि जो गतिशीलता है वो जो है आपके न्यूरॉन मैसेज, क्योंकि आपको बताया गया कि आपके शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। अगर मच्छर भी बैठा है, क्योंकि त्वचा भी क्या है, तंत्रिका तंतु से बना हुआ है, आपका संवेदी अंग है, उसमें भी न्यूरॉन्स हैं। तो त्वचा में मान लीजिए मच्छर बैठा हुआ है, तो वो मच्छर का मैसेज किसके द्वारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, एक केंद्रीय होता है, एक प्रारधीय होता है और एक स्वायत्त होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं, एक ब्रेन और दूसरा जो स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्जु, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। उसमें क्या होते हैं, पार्श्वतंतु होते हैं। जो भी है कि मतलब जो भी मैसेज है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है या कहीं पर आपके तकलीफ है, तो उसका मैसेज ब्रेन पर कौन ले जाता है, मेरुरज्जु ले जाता है। अब ब्रेन फिर उसको आदेशित करता है या आपको सूचना देता है कि आपको ये तकलीफ है, तब आप उसके अनुसार कार्य को करते हो। तो पूरे शरीर में जो न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर में फैली हुई हैं, और थोड़ी सी भी कोई तकलीफ होती है तो उसका मैसेज ब्रेन पर कौन ले जाता है, वो है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन का मेन काम है संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाना, फिर उसके आवेग को प्राप्त करके सभी भागों पर मतलब उसको उसके अनुसार कार्य करना। तो ये हो गया तंत्रिका कोशिका। कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है चालक तंत्रिका कोशिका, एक होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका और एक होती है सहचर तंत्रिका कोशिका। यानी एक होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका और एक होती है चालक तंत्रिका कोशिका और एक होती है सहचर तंत्रिका कोशिका। ये 3 कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है संवेदी। तो संवेदी का मतलब ये संवेदी अंगों में पाई जाती है, यानी आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ में पाई जाती है संवेदी तंत्रिका कोशिका, जो संवेदनाओं को एकत्र करती है। और दूसरा चालक तंत्रिका। तो क्या होता है कि जो ब्रेन जो आपने संवेदनाएं एकत्र की हैं उसको आवेग के द्वारा, आपकी प्रतिक्रियाओं के आवेग के द्वारा आपके जो अंग हैं या आपकी जो पेशियां हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है, वो होता है चालक तंत्रिका। फिर इसके बाद एक आता है सहचर तंत्रिका कोशिका। तो सहचर तंत्रिका कोशिका जो होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका और चालक तंत्रिका कोशिका के बीच संबंध को बनाए रखती है, आपस में ये दोनों की कनेक्टिविटी का कार्य करता है, वो है सहचर तंत्रिका कोशिका। इस प्रकार आपने ये चारों पढ़े, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अब इसके मेन चीज आते हैं शार्ट टाइप क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं। तो उनमें से जैसे एक क्वेश्चन आता है कि अस्थियों को अस्थियों से कौन सा ऊतक जोड़ता है, तो अस्थियों से अस्थियों को जो है कौन जोड़ता है, ये बताया जा चुका है। कौन जोड़ता है, स्नायु जोड़ता है, ठीक है। स्नायु का मतलब लिगामेंट। और जो पेशियां होती हैं हड्डियों से किससे जुड़ी होती है, किस ऊतक से, कौन सा रेशेदार ऊतक होता है, तो हड्डियां पेशियां जो हड्डियों से जुड़ी होती है वो रेशेदार ऊतक होता है आपका कंडरा यानी टेंडन। और जो आपकी हड्डियां आपस में जुड़ी होती है एक दूसरे से, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक वो आपका होता है स्नायु। और वो कौन सा ऊतक है, देखिए इसमें एक चीज और पूछी जाती है, एरियोलर ऊतक भी बताया गया है। एरियोलर ऊतक का कार्य क्या होता है, ये जो है शरीर की सुरक्षा प्रदान, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊतक पाया जाता है और ये त्वचा या जो है शरीर के आंतरांगों में पाया जाता है। रक्त वाहिनियां जो होती है उसके चारों ओर पाया
तो ये इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। तो ये एरियोलर ऊतक का कार्य है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है फ्लोएम के कौन कौन से संघटक होते हैं? तो फ्लोएम के आपको संघटक मालूम है, एक होता है चालनी नलिकाएं, दूसरा सहचर कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम मर्दूतक और चौथा फ्लोएम रेशे। तो ये क्या है? फ्लोएम के संघटक हैं। इसके बाद जाइलम में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनियां, जाइलम मर्दूतक, जाइलम रेशे, ये चार आपके जाइलम के संघटक हैं। ये दोनों हैं क्या? दोनों जो है जटिल ऊतक है। कौन? जाइलम और फ्लोएम। किन्हीं दो जटिल ऊतकों के नाम बताइए। तो आप एक जाइलम लिखोगे और एक फ्लोएम लिखोगे। उनके संघटक पूछ ले, जो अभी बताया वही आपको वो लिखने। इसके बाद आता है सरल ऊतक और जटिल ऊतक में क्या अंतर है? तो सरल ऊतक में क्या होता है? एक ही प्रकार की कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं और जो जटिल ऊतक होती है उनमें कई प्रकार की कोशिकाएं आपस में जुड़ करके कार्य करती हैं। सरल ऊतक कौन कौन से होते हैं? सरल ऊतक के 3 घटक हैं। कौन कौन से? सरल ऊतक के 3 घटक हैं। पहला है मर्दूतक यानी पैरेन्काइमा, दूसरा है स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा, तीसरा है दृढ़ ऊतक जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। जो नारियल का रेशा होता है वो किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतक का बना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। शेष अभी और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। तो अभी आपको इतना ही समझाया गया है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन इसके साथ में दिए जाएंगे। बाकी कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन बाद में आपको इमेज के माध्यम से दिए जाएंगे जिनको अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाया भी जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।